हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मेरा छुट्टी क्योंकि सेकंड सैटरडे है और संडे, 2 दिन छुट्टी। तो 2 दिन में अपने आप को करूँगा हाउस अरेस्ट, मतलब 2 दिन तक कहीं जाना नहीं, घर में पड़े रहना। ऐसे मैंने 2 दिन का राशन भी लेकर आके रख दिया है। राशन मतलब सब्जी जो होती है वो भी रख दिया है। तो अब 2 दिन तक मैं घर के बाहर जाऊँगा नहीं, ना कहीं घूमने, ना अपना वीकेंड एंजॉय करने, कहीं नहीं। क्योंकि यूपीएससी प्री पास आ रहा है, बहुत पास। और फिर मुझे जनवरी में ऐसे छुट्टी लेना है क्योंकि जनवरी में मेरे घर पे शादी है। तो मेरा प्लान है कि दिसंबर तक जितनी चीज़ बची हैं सब ख़त्म करें और फिर जनवरी से फिर अप्रैल तक जितना रिवीजन होगा वो करेंगे। तो मैंने अच्छे से अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया है, किया था उस टाइम पहले, तो मुझे फिर रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन तब भी रिवीजन करेंगे अच्छे से, इस समय डबल। तो मुझे ज़्यादा मेहनत होगा नहीं, तो जनवरी से लेके अप्रैल तक मैं रिवीजन करूँगा। तो 2 दिन देखते हैं कैसे बीतता है मेरे घर में। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ठंडी आ रही है, तो जितने भी अब स्टूडेंट होंगे वो अब अपने टेबल चेयर से उठ के अपने बेड पे आ जाएंगे, बेड पे शिफ्ट हो जाएंगे कंबल के अंदर, और अपने स्टडी टेबल पे ही आ जाएंगे छोटे वाले। तो वही है। और रही बात ठंडी, तो इस समय लोगों को बहुत नींद भी आती है, क्योंकि अगर हम लोग कंबल में बैठें और पढ़ें तो बहुत जल्दी नींद आती है। तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ये फेज़ अलग हो जाता है कि इसमें हम लोग को अपनी नींद को भी कंट्रोल करना होता है। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मैंने अपना ऑप्शनल कंप्लीट नहीं करा था। जब मैं अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर रहा हूँ सारे सब्जेक्ट को साइड करके, बस सी सेट और ऑप्शनल में तैयारी कर रहा हूँ अभी। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिसका ऑप्शनल कंप्लीट हो गया है वो रिवाइज कर ले, और जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर ले, क्योंकि 5-6 महीने फिर हम लोग को ऑप्शनल छूना नहीं है। तो पहले तो सेम काम, खाना बनाना, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि ऑप्शनल हम लोग का बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कराता है, तो हम लोग को उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो जो बाकी टाइम बचे हैं दिसंबर के, उसमें आप ऑप्शनली तैयारी करें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। क्योंकि इस समय आपने तैयारी नहीं करा, रिवीजन नहीं करा, तो 5-6 महीने बाद आप ऐसे ही भूल जाएंगे। तो बेहतर है कि एक बार रिवाइज कर लेंगे, सही रहेगा। और बाकी फिर जनवरी से तो प्री के लिए तो आप करेंगे ही करेंगे। हे गाइस, तो आ गए हम छत पे। जैसे कि पूरे दिन कमरे में बैठे बैठे ऐसा लग रहा था कि बहुत ठंड लग रही है। कंबल ज़रा से भी साइड हट रहा था तो लग रहा था कि यहाँ से हवा घुस रहा है, वहाँ से घुस रहा है, जबकि ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन कमरे में ठंड है। तो खाना खा के मैं बाहर निकला, देखा तो मौसम बहुत अच्छा हुआ था, धूप निकला था, तो मैं सोचा कि बाहर ही छत पे पढ़ते हैं। तो फिर मैं अपना नोट्स लेके आया। नोट्स कहाँ है? अच्छा ये रहा। नोट्स लाया और सोचा कि छत पे पढूं, क्योंकि धूप लेना अच्छा भी होता है। वैसे दिन भर ऑफिस में बैठने से तो धूप तो नहीं ले पाते हैं। और वैसे पता है कि नहीं, सर्वे हुआ है कि बेंगलोर में कि अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यू चेयर पे बैठते हैं तो आपकी जो बोन की लेंथ है वो कम होने लगेगी। तो आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। 2 घंटे से ज़्यादा चेयर पे कंटिन्यू बैठना भी नहीं है, तो आपको ये सब करना भी है। पता ना क्या होगा। इसलिए इस समय देखा जाए तो लोगों की हड्डी जल्दी टूट रही है, कहीं भी गिर रहे हैं, पैर टूट जा रही है, बोन टूट कहीं की टूट जा रही है। तो आज के टाइम में कॉमन है। इसलिए जो जिम करते हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो जिम नहीं करते हैं उनके लिए तो, जैसे तो मुझे जिम का नाम सुन के ही डर सा लगने लगता है। इश्क चेचना सा चलण तेरे प्यार दिया मुलाकातां नूं बस दिल तरसण ते रूह तड़पन किद्दां समझा। वैसे बहुतों को लग रहा है कि मेरी आंखें बस फ़ोन देखने से, मूवी देखने से सूजी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी आंखें कुछ बड़ी है ना, इस वजह से मेरी आंखें थोड़ा बाहर निकली हुई है, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि सूजी हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। कैसे पता चला है कि यूपीएससी एस्पायरेंट है हम, हैं? थोड़ी बहुत आंखें सूजनी भी लाजमी है, डार्क सर्कल भी होना लाजमी है।
है ना। और टास्क ख़त्म करने के बाद अब हम थोड़ा सा देखेंगे कोई वेब सीरीज़ नहीं, शो देखेंगे और फिर सो जाएंगे। फिर सुबह वही रूटीन, उठना पढ़ना। और वैसे मेरी एक दोस्त पूछ नहीं रही थी, मतलब बोल रही थी कमेंट में कि तुम घूम लिया करो करके। तो हमें घूमने से ज़्यादा ना अपना यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करने में मज़ा आता है। तो आज का टास्क हुआ ख़त्म। रात के बज रहे हैं 1 बजने वाले हैं।